बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें होम्योस्टेसिस के फंक्शन के हवाले से हम लोगों ने बात की थी। होम्योस्टेसिस बेसिकली होता क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को अडॉप्ट करने की इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं, तो उसके लिहाज से कैसे वो अपने आप को मेंटेन करता है इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से। तो उसमें हम लोगों ने कुछ इसकी रेगुलेटरी टाइप्स भी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के हवाले से बात की थी। तो आज बेटा उसमें से हम लोग पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहली जो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी है, मतलब वाटर एंड साल्ट जो ससेप्टेबल एलिमेंट जो हैं बॉडी के ख़ास तौर पे, उसमें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन के लिहाज से बात की जाएगी। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन को हम लोग रिवाइज बेटा कर लेंगे। वो क्या है? ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली बेटा, पहले तो ये साइड पे मैं ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं? इसके डेफिनेशन को रिवाइज हम लोग कर लेते हैं बेटा। ये क्या असल में होती है? ये बेटा मेंटेनेंस होती है वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, सेल का भी तो अपनी किस्म के समझ लें कि हम लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट है, तो सेल के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन की जो मेंटेनेंस है या रेगुलेशन जो है, उसको हम लोग क्या बेटा बोलते हैं? ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। तो रेगुलेशन, या हम लोग बेटा कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन किसके अंदर बेटा? इन द बॉडी, बॉडी के अंदर या बेटा सेल के अंदर। तो ये जो बेटा रेगुलेशन होगी, इस रेगुलेशन को बेटा हम लोग क्या नाम देंगे? ये रेगुलेशन बेटा कहलाएगी ओस्मो रेगुलेशन, इसको नाम देंगे हम लोग जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों से पूछता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ अ सेल अडॉप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू साल्ट। कोई भी जो सेल है बेटा, वो अपने अंदर इंट्रासेलुलर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करता है। एक डिफाइंड उसने क्वांटिटी रखनी है वाटर की बेटा साल्ट के लिहाज से, तो कैसे उसको रेगुलेट करेगा वो। और उसके लिहाज से डिफरेंट हम लोग आगे एनवायरनमेंट की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। इंट्रासेलुलर जो एनवायरनमेंट है वो कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट है उसके लिहाज से डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी आगे इसके लिहाज से आज का लेक्चर का हिस्सा होंगे बेटा। तो हम लोग बेटा कहते हैं, इसके आंसर में अगर लिखा जाए तो बेसिकली बेटा जो सेल के अंदर वाटर जो होगा वो एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉल्वेंट किसके लिहाज से? सोल्यूट के लिहाज से। सोल्यूट हम लोग इसको बेटा बोलते हैं साल्ट को कहते हैं। तो जो वाटर बेटा होगा, वाटर क्या एक्ट कर रहा है? वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। किसके लिहाज से सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है? टू, एज कंपेयर टू सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट क्या है बेटा? सोल्यूट एक सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, और ये किस में हम लोग बात कर रहे हैं? इन ए सेल, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर बेटा जो वाटर होगा वो एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है।
सॉल्वेंट हम लोग ऐसे कोई भी जो हम लोग मॉलिक्यूल है या कंपाउंड ऐसा है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर हल कर ले। जैसे वाटर है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और वो लेकिन किसी एक हद तक वो किसी भी सोल्यूट को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। वो केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बेटा वाटर है इसकी क्वांटिटी सेल के अंदर डिफाइंड होनी चाहिए। अब वो जो डिफाइंड क्वांटिटी है एज इन रिलेशन टू सॉल्ट कंसंट्रेशन, वो कैसे मेंटेन करेगा, कौन से प्रोसेस के जरिए मेंटेन करेगा। तो इसके दूसरे लाइन में बेटा हम लोग लिखेंगे सेल मेंटेन करेगा, मेंटेन्स ए डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट। किसके लिहाज से बेटा, सॉल्ट के लिहाज से। कैसे करेगा, बाय होम्योस्टेटिक फंक्शन। होम्योस्टेटिक फंक्शन के जरिए वो क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। अब वो जो होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो क्या है, दैट होम्योस्टेटिक फंक्शन विल बी नोन एज, इसको बेटा क्या कहते हैं हम लोग, इसको बेटा कहेंगे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन। इसको क्या कहेंगे, ये जो होम्योस्टेटिक फंक्शन है बॉडी का जिसके अंदर सेल जो है वो मेंटेन कर रहा है डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर को इन रिलेशन टू सॉल्ट। तो इसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे, इस होम्योस्टेटिक फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का बेटा नाम देते हैं हम लोग। क्लियर। ऑस्मोसिस का लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने चैप्टर का आगाज किया था बेटा, तो वहां पे मैंने बताया था जो ऑस्मोसिस बेसिकली होता है वाटर के मॉलिक्यूल की रिमूवल या एडिशन, किस वजह से, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग वाटर की मेंटेनेंस कर रहे हैं सेल के अंदर इन रिलेशन टू सॉल्ट, तो इस वजह से ओस्मो, क्योंकि रेगुलेशन हो रही है, रेगुलेशन मेंटेनेंस की जगह पे रेगुलेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये क्या आ जाएगी, ओस्मो रेगुलेशन। वो बेसिकली होम्योस्टेटिक फंक्शन है जिसके जरिए क्या कर रहा है, सेल मेंटेन कर रहा है अपने अंदर वाटर की क्वांटिटी को, डिफाइंड क्वांटिटी को एज कंपेयर टू सॉल्ट कंसंट्रेशन। जी, अब नेक्स्ट वन बेटा हम लोग आते थे, और इसको मजीद एक्सटेंड करने के लिए आप लोग ऑस्मो रेगुलेशन के आगे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने साइड पे ही लिख दिए। जी, नेक्स्ट वन बेटा हम लोग अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन्वायरमेंट्स की, डिफरेंट इन्वायरमेंट की, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, चाहे उसको इंट्रा सेलुलर, क्योंकि हम लोग सेल की बेटा बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी हो सकता है या इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, दूसरे इन्वायरमेंट के लिहाज से जब कंपेयर किया जाएगा उसको। तो ये जो इन्वायरमेंट्स हैं ये बेटा बोथ हो सकते हैं, इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं, इसको बेटा हम लोग इंट्रा सेलुलर भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के लिहाज से उसने बात की है। मतलब सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है उसको सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। अब इसमें फर्स्ट वन बेटा हम लोग बात करेंगे, पहले नंबर पे जो फर्स्ट वन आएगा इसमें क्लासिफिकेशन आएगी वो है बेटा हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट क्या है? हाइपोटोनिक बेटा जब हम लोग बात करते हैं सेल के लिहाज से बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है अगर वो डाइल्यूट हो, अगर वो क्या हो, डाइल्यूट हो। अब यहाँ पे एक डायग्राम, जब भी इसको आपने क्लासिफिकेशन को बताना है तो साथ में डायग्रामेटिकली आप लोग बताएंगे एक बीकर वगैरह बना के, जो कि ऑलरेडी मैंने बना दिए। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, ये जो है ये क्या है, एनवायरनमेंट है, कोई सोल्यूशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है।
इस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग कह देते हैं बेटा, ये जो रेड कलर के डॉट्स मैंने लगाए हैं ये क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। ये क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। अब हमने क्या किया है, हमने बेटा इसमें एक सेल को रख दिया है। वो सेल जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। वाटर जो प्लांट का सेल है और एनिमल का सेल है वो आगे फर्दर मैं इसके बाद बताऊंगा। अगर सपोज हम लोग एक जर्नल एक एनिमल सेल को रख लेते हैं, एक आरबीसीज को रख लेते हैं, रेड ब्लड सेल को रख लेते हैं जी, रेड ब्लड सेल को हम लोग इसमें रखेंगे। जी, ये रेड ब्लड सेल को हमने इसमें रख दिया। अब इसके अंदर भी पानी मौजूद है, साइटोप्लाज्म में जाहिर बात है हम लोग कहते हैं कि वाटर बेटा मौजूद होता है। तो ये जो ब्लू कलर के मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये क्या है, सेल के अंदर वाटर है। अब इसके अंदर रेड कलर के वही वाले जो डॉट्स हम लोग लगाएंगे जो कि सॉल्ट के लिए हम लोगों ने रखे थे। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कह देते हैं कि 6 रखे हैं, यहाँ पे हम लोग 6 से ज़्यादा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये अब हम लोग कहेंगे कि जो सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट के अमाउंट ज़्यादा है, बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे साल्ट के अमाउंट क्या है, कम है। तो जो आउटर डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा एज कम्पेयर टू सेल्स एनवायरनमेंट, जो डाइल्यूट सोल्यूशन किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को याद रखें। वहाँ पे 2 तरह के सॉल्यूशंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक डाइल्यूटेड और दूसरा बेटा कॉन्सेंट्रेटेड। ये सॉल्यूशन की 2 तरह के एनवायरनमेंट, अगर हम लोग कह देते हैं कि जो साल्ट की बेटा अमाउंट है वो अगर हम लोग कह देते हैं कि कम है और वाटर की जो अमाउंट है अगर ज़्यादा है, वाटर अगर बेटा ज़्यादा है, सॉल्ट अगर कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और कंसंट्रेटेड कब होगा, जब साल्ट की अमाउंट बेटा ज़्यादा हो जाए और वाटर की अमाउंट जब कम हो जाए, वाटर की अमाउंट जब कम हो जाए तो उस वक्त इसको हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको कहा जाएगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं, सेल के बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे सॉल्ट कम है, सेल के अंदर वाला जो एनवायरनमेंट वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है। तो सेल का जो बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, द मोर डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू सेल्स एनवायरनमेंट, सेल के एनवायरनमेंट के लिहाज से जो मोर डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो इसको डिफाइन हम लोग बेटा करते हैं, द मोर डाइल्यूटेड solution as compared to, किसके लिहाज से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर के लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं, आप पीछे करके लिख लेते हैं, एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इसको बेटा क्या कह देंगे हम लोग, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट कम है, अंदर सेल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम लोग हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का नाम देंगे। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से बेटा अब जाहिर बात है हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अंदर, ऑस्मोसिस की भी मैं डेफिनेशन अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। ऑस्मोसिस क्या बेटा होती है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बेसिकली बेटा वाटर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, वाटर के मॉलिक्यूल मूव बेटा करते हैं, मूव्स
फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये जो बेटा डेफिनेशन है ये किसकी है, हम लोगों ने पढ़ी, ये है बेटा, ये है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस की वजह से अब क्या होगा, ऑस्मोसिस की वजह से ये वाला जो बेटा वाटर है, ये वाला जो वाटर है ब्लू कलर के अंदर, ये क्या होगा, ये सेल के अंदर बेटा मूव कर जाएगा, सेल के अंदर मूव, ये मेरा एरो इस वजह से लगाया है, ये जो होगा वाटर ये सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा बेटा, टर्जिड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका इफेक्ट क्या होगा, सेल के एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट होगा। तो दिस एनवायरनमेंट, जिस तरफ ये बेटा एनवायरनमेंट होगा, काज द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, दिस एनवायरनमेंट cause the entry of water into the cell, सेल के अंदर वो चला जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल बिकम टर्जिड, सेल बिकम्स टर्जिड, सेल टर्जिड हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे जैसे सब पानी अंदर गया बेटा इसके, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। सेल का साइज हम लोग पहले से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब अगर तो यहाँ पे ये बेटा एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल तो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अगर तो क्या है एनिमल सेल है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। कौन सा है, एनिमल सेल। वाई, रीजन क्या है, रीजन बेटा बेसिकली ये है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती एक तो, और दूसरा बेटा इसके अंदर लार्जर वैक्यूल नहीं होते जो कि पानी को स्टोर कर सके, स्मॉलर वैक्यूल होते हैं। जब अंदर से फोर्स लगेगी, टर्गर प्रेशर लगेगा, तो सेल वॉल ना होने की वजह से और वैक्यूल बड़ा ना होने की वजह से सेल क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा इन केस ऑफ एनिमल सेल। प्लांट की सूरत में वो क्या रहेगा, टर्जिड रहेगा, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, प्लांट के डिफरेंट टिश्यूज को, टर्जिडिटी के लिहाज से या टर्गर प्रेशर के लिहाज से। देन हम लोग नेक्स्ट वन बेटा मूव लोग करेंगे किसकी तरफ, नेक्स्ट हमारा जो होगा बेटा वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की हम लोग बात करेंगे। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर बेटा हम लोग कहते हैं, हाई के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, ज्यादा के लिए टर्म यूज करते हैं अगर सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के लिहाज से। और किसके लिहाज से हम लोग सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा कह रहे हैं, सेल के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है। तो नेक्स्ट वन हमारे जो टॉपिक है, जो क्लास है, वो है बेटा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बेटा कैसा एनवायरनमेंट होगा, द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के जो एनवायरनमेंट है उसके लिहाज से मोर कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड की मैंने यहाँ पे लिखी है, सॉल्ट अगर ज्यादा हो, वाटर अगर कम हो, तो इसके लिहाज से द मोर concentrated solution या environment as compared to intracellular environment, intracellular environment। तो इसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का नाम देंगे। यहाँ पे वैसे ऐसा बीकर हम लोग लेंगे, बीकर के अंदर हम लोगों ने क्या रखा हुआ, ये ब्लू कलर के अंदर हम लोगों ने पानी डाल दिया। अब इस पानी के अंदर ये रेड कलर के अंदर सपोज हम लोग कह देते हैं कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन है,
और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेल इनर इन्वायरमेंट, सेल का जो इनर इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वही एनिमल सेल है बेटा। इस एनिमल सेल के अंदर वाटर भी मौजूद है। अब वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सल्यूट क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इतने सारे डॉट्स लगाए हैं और यहाँ पे सेल के अंदर हम लोग लगा देते हैं 3 से 4 डॉट्स, मतलब सॉल्ट के, सल्यूट के। अब सेल के अंदर जो है सल्यूट की अमाउंट कम है, बाहर वाला जो है एनवायरनमेंट उसके अंदर ज़्यादा है। तो द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के लिहाज से एक्स्ट्रा सेलुलर जो एनवायरनमेंट है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्ट के अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट बेटा क्या होना है, इसकी वजह से ये जो एनवायरनमेंट ये काज क्या करेगा, सेल से पानी को बाहर निकाल लेगा, काज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, सेल से पानी को बाहर निकाल लिया। उसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सेल बिकम्स श्रिंक्ड। सुकड़ जाएगा। अब सुकड़ेगा कैसे, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसकी शेप कुछ ऐसे की बना लेते हैं बेटा हम लोग। पानी निकल गया है, पानी निकलने की वजह से ये क्या हो गया, ऐसे सुकड़ गया। ये क्या था, टर्जिड सेल था। ये कौन सा सेल होगा बेटा, श्रिंक्ड होगा सेल, श्रिंक्ड सेल। क्लियर। तो ये बेटा अगर आप लोगों से पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, तो साथ में ये डायग्राम भी बनानी है, साथ में ये लिखना भी। अब लास्ट वन आखिरी जो है, आखिरी बेटा है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। अब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होगा वो भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। जिस जगह पे हम लोगों ने ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात की थी उसके लिहाज से ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखी रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे जी। अब यहाँ पे लास्ट वन आखिरी जो है बेटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जी। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बेटा क्या होता है, अगर सेल के जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट की अमाउंट जो है वो क्या हो, इक्वल हो जाए एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। द इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के लिहाज से बेटा अगर क्या हो, इक्वल अमाउंट हो वाटर की, तो ऐसा जो एनवायरनमेंट होगा उसको क्या कहा जाएगा, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से जितना सेल के अंदर पानी जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। यहाँ पानी की जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर भी नहीं होगी, सेल के बाहर भी नहीं होगी, तो इसमें की वजह से सेल के साइज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो एंट्री या रिमूवल ऑफ वाटर और नो अफेक्ट ऑन द साइज ऑफ सेल। सेल के बेटा साइज पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना सेल के अंदर पानी जाएगा ना सेल के बाहर पानी जाएगा, और इक्वल जो अमाउंट होगी वाटर की एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, उसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो ये बेटा था
यहाँ पे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की हम लोगों ने बात की थी, जो कि है क्लासिफिकेशन है एनवायरनमेंट की। वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, इंटर सेलुलर भी हो सकता है। हमने एक्स्ट्रा सेलुलर के लिहाज से ये बात की है। इसके भी डायग्राम एज इट इज़ आप लोग बना सकते हैं, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ साल्ट करके। और यहाँ पे शुरू में जो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि हाउ आर सेल अडॉप्टेड टू डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, और साथ में वो होमोस्टेसिस की वजह से वो रेगुलेट करता है, और होमोस्टेसिस भी साथ में आपने डेफिनेशन दे देनी है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।